अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सवाल है, बालों में जूड़ा बना हुआ है, क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी या जूड़ा बनाना हराम है? नहीं, जूड़ा बनाना हराम नहीं है, नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी। अलमास ज़हरा का सवाल है कि सर में ऊंचा सा जूड़ा और तरह तरह के डिफरेंट कलर के हिजाब लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। आजकल जो पर्दा चल रहा है, क्या इस तरह जायज़ है? जी, कोई हरज नहीं है। मैं कहता हूं कि कम से कम पर्दा तो कर रही हैं। अगर तरह तरह के स्कार्फ़ या इस तरह डिफरेंट कलर के इस्तेमाल हो रहे हैं, कम से कम पर्दा तो हो रहा है। जो बेहिजाब हैं उनसे तो बेहतर हैं। हिजाब के सिलसिले में अगर आप जानबूझ के कोई ऐसा लिबास जिसके अंदर कशिश है, कोई ऐसा स्कार्फ जिसके अंदर जो है वो कशिश पाई जा रही है, जो जाज़बियत रखता है कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो गलत है, वो सही नहीं है। लेकिन ये कि कोई भी कलर इस्तेमाल करें उसमें कोई हरज नहीं है। सवाल है, कॉन्टैक्ट में हमारे मोबाइल में सिर्फ लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, क्या हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। हिजाब के साथ आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तस्वीर लगा सकती हैं। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे करूंगा कि वो तस्वीर व्हाट्सएप पे लगाने से क्या हासिल होता है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। जो भी अपनी हमारे घर की ख़वातीन और महज़्ज़ब घराने की लड़कियां सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर डालती हैं या स्टेटस पे लगाती हैं, तो उनसे क्या फ़ायदा मिलता है या क्या कुछ हासिल होता है, मुझे भी मशवरा दीजिए, बताइए। कनीस काज़मी लखनऊ से इनका सवाल है कि हिजाब, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कभी हिजाब करती हैं कभी हिजाब नहीं करती हैं। उनसे अगर हम कहते हैं भाई हिजाब करो, तो वो कहती हैं कि पर्दा सिर्फ़ आँखों का है। अब ये पर्दा सिर्फ़ आँखों का है, बात यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर मुझे नहीं हो रही है। अगर इससे मुराद ये है कि वो ये कहती हैं कि आँखें ढकना है बस, तो गलत है। आँखों का पर्दा ही नहीं है। चेहरे का, फेस का पर्दा वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। बालों का पर्दा, बाल और पूरा जिस्म, पूरी बॉडी जो है उसका पर्दा वाजिब है। आँखों का पर्दा, आँखों को छिपाना या फेस को छिपाना, ये वाजिब नहीं है। मैं इससे यही समझा, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। अगर इससे मुराद कुछ और है तो अपना दूसरा सवाल प्लीज़ हमें भेज दीजिएगा। हराम ग़िज़ा को बिस्मिल्लाह बोलकर खाएं तो नुकसान नहीं देगी, क्या ऐसा है? जी, ग़िज़ा आप ख़ुद कह रहे हैं कि हराम है। अगर कोई ग़िज़ा आपके लिए हराम है तो बिस्मिल्लाह बोलने से वो जायज़ तो नहीं हो जाएगी, और ना ही बिस्मिल्लाह से आप उसके नुकसानात से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अपनी एक फ़जीलत है, इसके सिलसिले में एक प्रोग्राम आपको बना के इससे पहले दिया जा चुका है। बिस्मिल्लाह बोलकर खाने से हराम चीज़ हलाल कभी नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पर अल्कोहल सर्व किया जाता है, खाना खाना कैसा है? देखिए, जहाँ अल्कोहल से मुराद शायद शराब है, बियर है। अगर शराब कहीं पर जो है सर्व की जाती है, वेटर लोग शराब भी देते हैं, वही लोग आपको आके खाना भी देते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप इतना समझिए कि सीधी सी लॉजिकली बात है कि वो शराब के गिलास, शराब के बर्तन, शराब की चीज़ें वहीं वॉश हो रहे होंगे, वहीं यूज़ हो रहे होंगे। तो उस होटल में किस तरह हम खाना खा सकते हैं, उस रेस्टोरेंट में कैसे हम खाना खा सकते हैं? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। ख़ुद समझ में आता है कि ऐसी जगह पे हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई मजहबी है, दीनदार है, तो ऐसी जगह पर खाना नहीं खाएगा। सवाल है कि हम नमाज में हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई अपने मोबाइल में कार्टून देख रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो हमारी नमाज़ होगी? जी, नमाज़ आपकी हो जाएगी, लेकिन आप कोशिश करें किसी अलग रूम में नमाज़ पढ़ें या इतनी देर के लिए उसे स्टॉप करा दें, ताकि आपका जहन ना भटके। कहीं भी जहन आपका भटक सकता है उसकी आवाज़ अगर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नमाज़ नहीं होगी, नमाज़ आपकी हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।